हर हर महादेव भक्तों। आज हम सोमवार की व्रत की विधि और सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर सोमवार के व्रत में स्नान आदि करके शिव जी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा तीनों अलग अलग है, जो आगे आपको सुनाई जाएंगी। इस दिन नमक नहीं खाना और भोजन केवल एक ही समय करना है। व्रतधारी को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब हम आपको सोमवार की कथा सुनाते हैं। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी, परंतु फिर भी वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसका ऐसा भक्ति भाव देखकर माता पार्वती जी शिवजी से बोली कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है। इसकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं करते आप? शिवजी जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह किया, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो स्वयं अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में जो अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कुछ कर सकता। माता पार्वती और शिवजी का ये वार्तालाप जो था वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की जो स्त्री थी वो गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, दक्षिणा देते जाना। इतना सुन के दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में कोई अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार तक इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा की बात की।
मामा और उस लड़के से बात करी तो वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना दिए गए तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि आप फेरे और कन्यादान के काम भी करवा दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले के ऊपर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी कि ये मेरा पति नहीं है, मेरी इससे शादी नहीं हुई। इसके बाद मेरा इसके साथ विवाह ही नहीं हुआ तो मैं इसके साथ कैसे जाऊं। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो कांची जी में पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि भांजा मृत पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती वहाँ से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती माता कहने लगी कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। जब शिवजी पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है। पार्वती माता कहने लगी, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी आयु इतनी थी, सोचे भोग चुका है। तब पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का अपने मामा के साथ उसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का उस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर ने, उस राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब सारी आवभगत करी और बहुत सारे दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी बेटी राजकुमारी को और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ, जिससे तुम्हारे माँ बाप को ये पता चल जाए कि तुम शादी करके आ रहे हो। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो माता पिता अपनी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी जो थे
खुशी-खुशी नीचे आए। नीचे आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी को भरपूर प्यार किया, उनका स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है श्रद्धापूर्वक अथवा कथा सुनता है या पढ़ता है, शिव पार्वती उसके सब दुख दूर करते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं।